नमस्कार एंड आई वेलकम टू सक्सेस विद श्याम। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर रहे थे, तो आज के वीडियो में भी हम लोग इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो कहीं ना कहीं हमेशा प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे सिखवाद का प्रवर्तन कब हुआ, तो सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी में यानी 16वीं सदी में हुआ था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ। नेक्स्ट है इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, तो 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म हुआ था। मक्का सऊदी अरब में पड़ता है। उसके बाद है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ये जैन धर्म के अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख किस ग्रंथ में उल्लेखित है, तो जैन तीर्थंकरों की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में उल्लेखित है। महावीर जन्मे थे यानी महावीर का जन्म वैशाली में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद महावीर की मृत्यु कहाँ हुई, तो महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी 468 ईसा पूर्व में। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे, तो महावीर क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली इनका दामाद था। महावीर और बुद्ध दोनों ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में अपना उपदेश दिया था। उसके बाद है जैन धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो जैन धर्म के त्रिरत्न के अंतर्गत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण शामिल है। उसके बाद है जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेत वस्त्र पहनने वाले श्वेतांबर कहलाए, ये स्थूल भद्र के शिष्य कहलाए, और दिगंबर नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए, ये भद्रबाहु के शिष्य कहलाए। उसके बाद है जैन धर्म का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। प्रथम जैन सभा 322 ईसा पूर्व में हुई थी। यह पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी। दूसरी जैन सभा जो हुई थी 512 ईस्वी में, यह वल्लभी यानी गुजरात में हुई थी। इसके अध्यक्ष देवर्धि क्षमाश्रवण थे। उसके बाद है नेक्स्ट है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ईसा मसीह का जन्म 4 ईस्वी में बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। उस दिन शुक्रवार का दिन था और रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा इनको सूली पर चढ़ाया गया था। मगध की राजधानी गिरिव्रज थी, जिसको राजगृह के नाम से भी जानते हैं। 16 महाजनपदों की सूची हमको अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है। उसके बाद है शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, तो शिशुनाग वंश का संस्थापक आपको शिशुनाग था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र जो शहर है यह गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अमित्र घात के रूप में बिंदुसार प्रसिद्ध था। उसके बाद है जनपद जो अवंती जनपद था, उसकी राजधानी उज्जैन था। उसके बाद है नंद वंश का अंतिम शासक कौन है, तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नेक्स्ट है भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था, तो भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण ईरान ने किया था। भारत पर आक्रमण जो 326 ईस्वी में किया था, वह प्रथम आक्रमण करने वाला शासक कौन था, तो वह प्रथम विदेशी शासक सिकंदर था। सिकंदर और पोरस जो पंजाब का राजा था, तो सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था उसे हाइडेस्पिज का युद्ध या बीतस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है सिकंदर की मृत्यु कब हुई, तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश की जानकारी हमको विष्णु पुराण से मिलती है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। नेक्स्ट है भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो प्रशासन के ऊपर लिखा गया है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी मेगास्थनीज था। इसके द्वारा रचित पुस्तक इंडिका है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई, तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक में उपवास के द्वारा हुई थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार करने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया गया अशोक के क्या है, शिलालेख का प्रचलन किसने प्रारंभ किया, तो शिलालेख का प्रचलन अशोक ने प्रारंभ किया था। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध के बाद, जो 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ।
उसके बाद अशोक को युद्ध से मोह भंग हो गया। अशोक का युद्ध करने से मोह भंग हो गया, क्योंकि उस युद्ध में बड़े स्तर पर रक्तपात हुआ था, यानी बड़े स्तर पर लोगों की मृत्यु हुई थी। इसलिए अशोक ने धर्म स्वीकार किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभलेख 7वां स्तंभलेख है। अशोक का नाम अशोक मौस्की अभिलेख और गुर्जरा अभिलेख में है। मौस्की का अभिलेख जो आंध्र प्रदेश में है और गुर्जरा अभिलेख मध्य प्रदेश में है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भाबरू स्तंभलेख में, जो जयपुर राजस्थान में स्थित है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के शिलालेख 13वें शिलालेख में वर्णित है। यानी कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। श्रीनगर की स्थापना भी अशोक ने करवाया था। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम टी फैंथलर ने किया था। नेक्स्ट है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। उसके बाद है हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्त जो लेख है, उसकी जानकारी किसके बारे में देता है? जानकारी तो समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। शुंग वंश की नींव किसने डाली थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी। भरहुत स्तूप का निर्माण करता पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। नेक्स्ट है, भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था? तो भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक डेमेट्रियस प्रथम था। डेमेट्रियस को पराजित किसने किया? तो पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ 2 बार कराया था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। उसके बाद दशराग युद्ध, जो 10 राजाओं का युद्ध था, यह परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलवाए थे। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में जारी हुए थे। और सीसा का सिक्का किसने चलवाया था? तो सातवाहनों ने सीसा का सिक्का चलवाया था। उसके बाद है, चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाया था? तो चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ने चलवाया था। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। आना का सिक्का सर्वप्रथम शाहजहां ने चलवाया था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेसस था। उसके बाद है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनी थी। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कनिष्क की प्रथम राजधानी पुरुषपुर थी और कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। शक संवत कनिष्क ने 78 ईस्वी में चलवाया। उसके बाद है, मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में ही हुआ। मंदिर का निर्माण गुप्त काल में शुरू हुआ। और नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।